हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइड बाय द अबव इक्वेशन। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को मैं इस साइड ले गया और आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। 1 इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, प्लस 2 और यहाँ पे है माइनस 3, सो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2 cos थीटा कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाता है cos थीटा माइनस 1 और यहाँ पे cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 यहाँ से cos थीटा माइनस 1 कॉमन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, सो वुड बी लेफ्ट विद 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी आपके 1 और सेकंड आ जाएगी 1/2। अब देखिए दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। cos थीटा फर्स्ट केस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब cos आपका होता है 0 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एक आ गया। सेकंड इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कब होती है इसकी वैल्यू, जब cos क्या होता है 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। पर देखिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट दिया हो कि थीटा ग्रेटर देन 0 है, सो दैट अगर इक्वल टू होता तो मैं इसको भी कंसीडर करता, तो मुझे ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 1 किलोती आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 60। बट यहाँ लिखा है देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, सो आई कैन से दैट माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइड होता है, तो यही हमने वैल्यू निकाली है, तो सेकंड इज करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ठीक है जी। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 देन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, देख tan थीटा 0 तो अब पुट नहीं कर सकते, 30 पुट करके चेक कर लेते हैं। जब मैं 30 पुट करूंगा सो दिस विल बिकम 1/√3 प्लस √3, सो दिस विल बिकम 1 + 3/√3 विच इज इक्वल टू 4/√3। सो यही आपको वैल्यू दी है, दैट मीन्स थीटा इस केस में 30 डिग्री ही है। सो आई विल पुट sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री निकालना है आपको, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी। सो sin 30 इज 1/2 और ये होता है √3/2। 2 कॉम एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी 1 + √3/2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी। लेट अस सपोज कि आपको ये एंगल नहीं कैलकुलेट होता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज़ अब आपने याद रखनी है कि जब भी 4/√3 tan cot में है तो वो 30 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए नहीं होता है आपसे, तो आप सिंपली इसको sin θ/cos थीटा प्लस cos θ/sin थीटा कर देंगे। सो दिस विल बिकम, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका ले लेंगे एलसीएम, सो दिस विल बिकम sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम 1/sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 4/√3। अब देखिए ये sin थीटा cos थीटा, इसको अगर मैंने चेंज करना है 2 sin थीटा cos थीटा में, पहले तो मैं इसको न्यूमरेटर में ले आता हूँ। सो दिस विल बिकम sin थीटा cos थीटा इक्वल टू √3/4, इन्वर्स कर दिया मैंने। नाउ दिस आई कैन राइट √3/2 डॉट 1/2 बिकॉज मुझे चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा। सो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। Now we know that 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, so that means sin 2 theta, क्योंकि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेना है जिसको मैं इक्वेट कर सकूं √3/2 पे। सो दिस इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 कब होती है वैल्यू साइन की, दैट इज व्हेन साइन इज 60 डिग्री। सो दिस मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो आई कैन राइट 2 थीटा इज इक्वल टू 60, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए दोनों मेथड से ही आपको थीटा आ रहा है 30 डिग्री। बट हाँ, अगर आप इस तरीके से कर पाए तो दिस इज क्वाइट इजी, बट ये मेथड भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है जी, चलिए शाबाश। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √7/2 देन व्हाट इज sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए थीटा की अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो sin 0 हो जाएगा, तो 1 तब भी नहीं आ रही वैल्यू। 30 पे करूंगा तो दिस विल बिकम 1/2 प्लस √3/2, सो 1/2 प्लस √3/2, सो दिस विल बी √3 + 1/2। यही रहेगी थीटा 30 पे और 60 पे, यही वैल्यूज आएंगी, बट ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। सो वैल्यू पुटिंग से ये नहीं निकलेगा। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, इसको आप स्केयरिंग कर दीजिए। सो दिस विल
become sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta। कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/4। अब यहाँ से 2 sin theta cos theta कितना आ जाएगा आपके पास, that will be, this is 1, so I can write 7/4 minus 1, so this will become 7 minus 4/4, so this will be 3/4। ठीक है, इसको 2 sin थीटा cos थीटा ही रखेंगे। क्यों रखेंगे देखेंगे अभी। देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा लाना, तो वो कैसे आएगा आपका, दैट विल बी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 sin थीटा cos थीटा। देखिए यहाँ से ये सेम चीज आएगी तो प्लस 2 sin थीटा आएगा, तो दैट विल बी प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए दिस इज बेसिकली इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये कैसे आया यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज तो ये है, ठीक है जी, बट ये माइनस 4 sin थीटा cos थीटा क्या कर देगा, इसको माइनस 2 sin थीटा कर देगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा विल बी इक्वल टू दिस। देखिए इसकी वैल्यू तो हम डाल सकते हैं, दिस इज 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डॉट 2 एक सेपरेट कर दिया, 2 sin थीटा cos थीटा इज 3/4। ठीक है जी, सो आगे इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी sin थीटा प्लस cos थीटा इज, आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, √7/2, सो दिस विल बी √7/2 माइनस 2 डॉट 3/4, so this will become 7/4 minus 3/2, यहाँ पे 4 LCM, 7 minus 6, so this will become 1/4। so ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। so sin थीटा माइनस cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट, दैट इज 1/2। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने वैल्यू पुटिंग करके चेक किया तो ये वैल्यू नहीं आ रही, फिर मैंने क्या किया, इसको स्केयरिंग किया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा, और यू कैन से sin थीटा cos थीटा इज 3/8। फिर मैंने ये फार्मूला को sin थीटा माइनस cos थीटा निकालने के लिए इस फार्मूले को इस तरह लिखा, सो दे यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू पता है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज √7/2, और यहाँ पे पुट कर दी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बट लेफ्ट हैंड साइड में ये है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ से पहले यहाँ पे डाली और यहाँ से 1/2 वैल्यू आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 8x प्लस cos 2 cos 6x प्लस cos 4x। पहले तो अगर कोशिश करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, अगर मैं sin 0 करता हूँ तो ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 30 बाई दिस विल गिव 1/2 प्लस 1/4, तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे 45 पे, तो 45 पे हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। सो उस पर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, सो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, हम वैल्यू बिटिंग से नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इफ देखिए sin x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x को दूसरी साइड ले जाऊंगा, सो दिस विल बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि मुझे cos में चाहिए, सो 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब देखिए cos 8x कितना हो जाएगा, अगर cos स्क्वायर x है sin x, सो दिस विल बिकम sin 4x प्लस 2 cos 6x विल बिकम sin क्यूब x प्लस cos 4x, अगर मैं cos 4x करूँ तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। sin 4x I can write this as sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin x का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का sin स्क्वायर x, a इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको b, सो दिस इज sin x। और देखिए 2 sin क्यूब x यही है यहाँ पे लिखा हुआ, सो ये क्या बन जाएगा बेसिकली आपका sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और यही आपको वैल्यू दी है sin स्क्वायर x प्लस sin x इज इक्वल टू 1, सो दिस इज बेसिकली 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। इफ 2y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा and 2x secant theta minus y cosecant theta is equal to 3, then what is x square plus 4y square equal to। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम थीटा को पुट कर दें 45 डिग्री, सो cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, सो आई कैन राइट 2y 1/√2 इक्वल टू x डॉट 1/√, सो ये कैंसिल हो जाएगा, गिविंग अस 2y इज इक्वल टू x। ये आ गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ पुट करते हैं, वी नो दैट दिस इज √2 secant 45 माइनस y डॉट √2 इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू दी है 2y, सो आई कैन राइट हेयर 2.2y डॉट √2 माइनस y √2 इज इक्वल टू 3, सो दिस विल बिकम 4√2y माइनस √2y इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं √2y कॉमन ले सकता हूँ, सो √2y ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और √2y इंटू 3 इज इक्वल टू 3 कैंसर, गिविंग अस √2y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/√2।
अब y अगर आपके 1/√2 आ गया तो यहाँ वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x विल बी इक्वल टू 2.1/√2 विच इज इक्वल टू दिस इज √2 into √2, so x will be √2। सो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। अब आप इसमें एक्सप्रेशन में डालते हैं x स्क्वायर विल बी इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 4.1/√2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 4.1/2। ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू वुड बी लेफ्ट विद 2 + 2 = 4। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए, if sin theta plus cos theta is equal to 1 plus √3/2 where theta is greater than 0 less than pi/2, then what is tan theta plus cot theta equal? थीटा दिया हुआ ग्रेटर देन 0, फर्स्ट वैल्यू हम ले सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे चेक कर लेंगे। सो दिस इज 1/2 प्लस √3/2, यही आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे और आप इसका एलसीएम लेंगे। सो दिस विल कम 1 + 3/2। कभी भी आपको याद रखना है कि 1 + √3/2 एक्सप्रेशन में आया हो, साइन और कॉस हो तो थीटा 30 पे। अगर आप 60 पे भी देखेंगे तो यही चीज़ होती है साइन और कॉस के केस में, बट वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। सो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। आपको निकालना है tan 30 प्लस cot 30 डिग्री। सो दिस विल बी tan 30 इज 1/√3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 1 + 3/√3 4/√3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी। ये केस अभी हमने प्रीवियस 2-4 क्वेश्चन पहले किया कि जिसमें ये वैल्यू दी हुई थी। 4/√3 और tan cot में तो 30 याद रखना है। जहाँ पर 60 पे भी सेम आता है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा tan 60, √3 यहाँ हो जाएगा, 1/√3 इस साइड आ जाएगा। इफ tan square x plus 1/tan square x is equal to 2, x greater than 0 less than 90 डिग्री, then what is the value of x? देखिए कैसे करेंगे। वैसे तो आपको इसका आंसर बिना सॉल्व किए पता होना चाहिए कि देखिए tan 45 पे 1 + 1/1, 1 का स्क्वायर इज 1, सो दिस विल बी 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। बट मान लीजिए अगर आपको वैसे सॉल्व करना है, सो दिस विल बी tan x का होल स्क्वायर प्लस 1/tan x का होल स्क्वायर माइनस 2 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2 = 0। ठीक है जी। सो दिस विल बिकम tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। तो a² + b² -2 a × ये कैंसिल हो गए, 1 दे देगा यहाँ पे। सो दिस आई कैन राइट tan x माइनस 1/tan x इज cot x का होल स्क्वायर = 0। tan x स्क्वायर रूट इस साइड चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी tan x = cot x। अब tan x cot x के बराबर a की वैल्यू पे होता है, दैट इज x = 45 डिग्री। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिकल डिडक्शन। और यहाँ से वैसे आप वैल्यू पुट करके वैल्यू पुटिंग से आप पता कर सकते हैं कि 45 डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यू। कंसीडर द फॉलोइंग 3 एक्सप्रेशंस दी हुई ट्रिग्नोमेट्री। आपको बताना है कौन से करेक्ट है। देखिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है cos 75 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री। सो sin 15 डिग्री आई कैन राइट एज sin 90 माइनस 75 डिग्री। माइनस करेंगे फिर से ही आ जाएगा, बट sin 90 माइनस theta is first quadrant में cos 75। So the first expression will become 1 now. Second और third में है minus. So sin 12 degree, again I can write sin 12 degree as sin 90 minus 78. So this will become cos 78. So cos 78 upon cos 78 will become 1. Now this cos 18 degree is equal to cos 90 minus 72 degree. So this will become sin 72 degree. The third expression में sin 72 degree by sin 7. So this whole expression reduces to 1 + 1 - 1. Cancel हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 which is equal to RHS. So I can say our first statement is correct. Now second check करेंगे. Second is cos 35 upon sin 55. So cos 35 I can write as cos 90 minus 55 degree. So this will become sin 55 degree. Second sin 11 degree will become sin 90 minus 79. So this will become cos 79. So ये भी 1 हो जाएगा, cos 79 upon cos 79 प्लस आपके पास आ रहा है cos 28 और cosecant 68. Cos 28 I can write as cos 90 minus 62. So this will become sin 62 degree. Sin 62 degree into cosec inverse है एक दूसरे के, so this will become 1. So this whole expression will become 1 + 1 - 1. ये cancel, आपके पास 1 which is equal to RHS. So आपका second statement भी correct है। थर्ड चेक कर लेंगे। sin 80 upon cos 10. Sin 80 I can write sin 90 minus 10 degree which is equal to cos 10 degree. Now sin and secant. Sin 59 degree I can write this as sin 90 minus 31. Again sin 59. So this is cos 59. Now cos 31 degree. So cos 31 into secant 31 is 1. So 1 - 1 is equal to 0. यही आपका राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। सो बेसिकली आपकी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी 1, 2 and 3। बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। कभी कभार क्या होता है यहाँ पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट।
ठीक है जी। चलिए सर देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री सो ऑन अप टू tan 89 डिग्री। अगर यहाँ पे आपके पास होता tan 0 डिग्री भी लिखा होता तो आपने बिना देखे 0 पे ऑप्शन ए पे टिक कर देना था, पर tan 1 डिग्री से शुरू हो रहा है, tan 89 पे जा रहा है, क्योंकि tan 90 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। tan 1 डिग्री यहाँ से अगर आप लिखते जाए tan 89, तो दिस आई कैन राइट tan 90 minus 1, सो दिस विल बिकम cot 89 डिग्री। तो फर्स्ट और लास्ट जो है आपका कैंसिल होता जाएगा। इसी तरह tan 2 डिग्री यहाँ पे आपका यहाँ से tan 88 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। tan 3 tan 87 से सेंटर में आपके पास रह जाएगा एक tan 40, ठीक है जी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 इज 1। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। इफ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3। देखिए cos की वैल्यू टोटल आ रही है 3, तो वो कब पॉसिबल है? जब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 किसके बराबर होगा? cos 0 इज 1 डिग्री, सो 0 डिग्री। सो cos थीटा 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू आर। सो हमारी कंडीशन 0 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रही है। सो सेम वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो sin 0 is 0 plus 0 plus 0, so this will become 0। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। What is the value of theta which satisfies the equation cos theta plus tan theta is equal to 1? देखिए कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। पहले 0 डिग्री पुट कर देते हैं, cos 0 is 1 प्लस tan 0 is 0, so this is 1। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू ही आ गई आंसर, so that is ऑप्शन ए। 30 पे चेक कर लेंगे, ऑप्शन आपका ए आंसर है। ऑप्शन बी पे देख लेते हैं, cos 30 is √3/2 प्लस दिस इज 1/√3, तो ये तो 1 आने से रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएंगे 45 इज 1/√2 प्लस 1, ये भी नहीं आ सकता 1। और लास्ट है 60 डिग्री, cos 60 इज 1/2 प्लस √3, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए sin x अंडर रूट में आप क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos x प्लस 1 प्लस cos x, सो दिस विल गेट कैंसल। सो आपके पास आ जाएगा sin x और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। जो आप अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा sin x इंटू √2 अपॉन sin स्क्वायर x विल बिकम sin x, दिस विल गेट कैंसल। आ जाएगा आपके पास √2 विच इज ऑप्शन ए। इफ 7 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, x बीइंग ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x? देखिए हम इसको दोनों मेथड से करेंगे। पहला आ जाता है वैल्यू पुटिंग का। देखिए 0 डिग्री हम पुट नहीं कर सकते, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री पे हो जाएगा 7 sin 30 इज 1/2, सो दिस विल बिकम 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 30 इज √3/2, सो दिस विल बी √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 7/4 प्लस 3 डॉट 3/4, so this will become 7/4 plus 9/4 which is 16/4 equal to 4, right? Now हमारी राइट हैंड साइड भी इसी के बराबर है, so we can say हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी। tan 30 is equal to 1/√3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। नाउ अगर आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना हो, so that will be 7 sin स्क्वायर x प्लस 3 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x। एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे, तो दिस विल बी 7 sin स्क्वायर x प्लस 3 आएगा माइनस 3 sin स्क्वायर x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 जब उस साइड ले जाएंगे तो दिस विल बी 1 sin स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1/4 और sin x आ जाएगा आपके पास 1/2। तो 1/2 कब होती है वैल्यू? व्हेन x इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से आप यहाँ पे tan 30 1/√3। देखिए आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ a एंड b के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है दैट a इज इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b, greater than 0, a is less than b और b is less than a less than 0। पहले हम a को सॉल्व कर लेते हैं। a is 1/√2 sin 45 माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाय cos 45 is 1/√2 प्लस cos 60 is 1/2। नाउ एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन अगेन एलसीएम 2√2, सो दिस विल बी 2 प्लस √2, so this will be 2 minus √2 upon 2√2 into 2√2 upon 2 plus √2, this will get cancelled। के पास आ जाएगा 2 minus √2 upon 2 plus √2। b निकालते हैं, फिर देखते हैं अगर हमें रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। secant 45 is √2 minus 1 upon cosecant 45 is √2 plus 1, so this is √2 minus 1। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मैं √2 अगर कॉमन ले लूँ, so this will become √2 minus 1 upon again √2 कॉमन लिया तो 2 is √2 into √2, तो एक √2 अंदर आ जाएगा प्लस 1, सो √2 minus 1 √2 plus 1, सो वी कैन से दैट a is equal to b। ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सी। देखिए फर्स्ट है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए आपके पास दोनों एक्सप्रेशन होते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और होता है आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बिकम टेन इस साइड चला जाएगा, सो आई कैन राइट टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको अगर इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, सो दिस विल बी लेफ्ट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ दिस विल गेट कैंसिल और आपके पास आ जाएगा -1, बट राइट हैंड साइड पे है 1, सो दिस इज नॉट इक्वल, तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड देख लेते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इनवर्स में है, तो मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2, so this will be 2 plus 2 cos theta divided by 1 plus cos theta into sin theta। so यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, 1 plus cos theta upon 1 plus cos theta into sin theta, this will get cancelled, तो this will become 2 cosecant theta। यही आपका राइट हैंड साइड है, so that means आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है that is correct, but फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, so ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी। if secant x multiplied by cosecant x is equal to 2, then what is tan raised power nx plus cot raised power nx equal to। अब देखिए सीकेंट एक्स और कोसेकेंट एक्स का प्रोडक्ट अभी 2 आ जाए, तो दैट वैल्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज √2 इंटू √2 जो इनकी सीकेंट 45 कोसेकेंट 45 की वैल्यू है विल बी इक्वल टू 2 इक्वल टू RHS। सो दैट मीन्स tan nx प्लस cot nx विल बी इक्वल टू 1 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, tan 45 और cot 45 1, सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। 1 रेज़्ड फॉर एनीथिंग इज 1, प्रोवाइडेड नेगेटिव नहीं होना चाहिए n की वैल्यू। इफ sin a प्लस cos a इज इक्वल टू p एंड sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a इज इक्वल टू q, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री, सो sin a विल sin 45 विल बी 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू p। √2 अगर आप एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस इंप्लाइज p विल बी इक्वल टू √2 एज 2 इज √2 इंटू √2, सो √2 कैंसिल। नाउ 1 अपॉन 2 √2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 √2 आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, सो दिस विल बी 1 अपॉन √2 इक्वल टू क्यू। ठीक है जी, अब आप इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। सो ए में पुट करेंगे, √2 का क्यूब इज 2 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन √2, सो दिस विल कम -2 माइनस √2 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन विच इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन डिस्कार्डेड। सेकेंड ऑप्शन क्यू का क्यूब दैट मीन्स 1 अपॉन 2 माइनस 3.1/√2 प्लस 2 दिस विल बी 2 आप एलसीएम ले लेंगे, so this will become 1 minus √2 cancel 3 into 2 6 plus 2 into 2 will be 4 into 2 8, so this will be 9 minus 6 3/2 not equal to 0, option B be disregarded। p cube that means 2 minus 3p 3 plus 2 cube 2 upon 2, so this will become minus √2, this will be √2 plus √2, this will be 0, so option C is correct। D को चेक कर लेंगे, p cube 2 plus 3p 3 plus 2 upon √2 equal to 0, so this will be 5 plus √2 equal to 6 which is not equal to 0, so option C is the right answer। तो आपका टास्क है, आपने इसको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे चेक करना है। ठीक है जी। ABC is a right angle triangle with base BC and height AB। The hypotenuse AC is 4 times the length of the perpendicular drawn to it from the opposite vertex. What is tan C equal to? ABC is a right angle triangle with base BC। तो मुझे बेस जो रखना है वो BC को रखना है and height AB। So this is a right angle triangle। The hypotenuse is 4 times the length of the perpendicular drawn from to it। ऑपोजिट वर्टेक्स आ गया ये, सो यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, सो अगर इसकी लेंथ 1 है, सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स दैट इज दिस इज 4, ये हमें गिवन है। नाउ हमसे पूछा गया व्हाट इज tan C इक्वल टू, tan C किसके बराबर है ये आपने चेक करना है। नाउ लेट अस सपोज अब इस ट्राइंगल CBD में देखेंगे, ट्राइंगल्स इसको
रख देते हैं डी, सी बी डी ट्रायंगल। सो इस एंगल के ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और साथ वाला हो जाएगा बेस। सो tan C will be equal to 1 upon CD। Now let us suppose CD की लेंथ है x, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 माइनस x, ठीक है जी। नाउ हमें एक थ्योरम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 upon CD that in right angle triangle the square of the length of the perpendicular drawn to hypotenuse is equal to product of its सेगमेंट। सो ये 10th के ट्रिग्नोमेट्री में है थ्योरम। सो दिस इज BD स्क्वायर की कहने का मतलब है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पे ऑपोजिट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए उसकी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स जिसको ये तोड़ता है हाइपोटेन्यूज को। सो दैट विल बी इक्वल टू BD इंटू DC। नाउ BD स्क्वायर इज 1, BD इज इक्वल टू 4 माइनस x इंटू x। हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। सो दिस विल बी 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बेस से लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, या तो आप फॉर्मूला लगा के इसको चेक कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप x स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 डॉट x। अब 4x बनाने के लिए मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है जी। सो दैट विल बी, यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो विच विल बी इक्वल टू 4। यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है 1, तो दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे +1 माइनस 3 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 3, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो अगेन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो यहाँ से ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 को अपोजिट साइड ले जाएंगे। सो दिस विल बी x माइनस 2 इक्वल टू √3, और आई कैन राइट x इज इक्वल टू √3 प्लस 2। सो आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन CD, क्योंकि CD को मैंने x में माना है। सो tan C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस √3। देख लीजिए ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में तो रैशनलाइज कर लीजिए, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। सो दिस विल बिकम 2 माइनस √3, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 2 माइनस √3। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो मैंने किया इसको बोलते हैं मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर्मूला बनाने के लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 आया। अब यहाँ पे 2ab के लिए मैंने 2 फार्मूले का x आ गया a, बट यहाँ पे मुझे 4x बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे +1 था, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 अगेन। तो दैट्स व्हाई आई एंटर्ड माइनस 3 ओवर है। सो दैट एक स्टेप अगर आप वापस भी जाए तो यही वैल्यू आए, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज cos थीटा प्लस सीकेंट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। देखिए कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये इक्वल टू है cos थीटा, सीकेंट थीटा इज 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है जी। नाउ दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। सो दिस विल बी 1.5 cos, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आप इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको लिख लीजिए 3/2 cos। यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ पे ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी +2 इक्वल टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। सो प्रोडक्ट आना चाहिए 4 और यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो ये हम फॉर्मूले से करेंगे तो क्या आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ कंपेयर करेंगे इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या फिर आप इसको cos थीटा को एक्सलेट करके भी कर सकते हैं। तो हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज माइनस 3 और c आ रहा है 2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस ऑफ 3 इज प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4.2.2 divided by 4. So this will be 3 plus minus under root of 4 to 8 16. So 9 minus 16 by 4. अब ये पोर्शन देखिए जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, and discriminant is coming as -7. So when discriminant is negative, that means roots are imaginary. So that means that this value is not possible. So our first statement is correct. Now second को चेक करेंगे। secant square theta plus cosecant square theta can never be less than 4. Now इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 sin square theta plus 1 ये है cosecant square theta, secant square theta को लिख सकता हूँ, इसको मैं एलसीएम ले लूंगा। so this will be sin square theta cos square theta, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास cos square theta plus sin square theta which is 1. so this will be having value 1 sin square theta cos square theta.
मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से क्यों किया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। सो आई कैन राइट दिस एज 4/2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए किसी भी एक्सप्रेशन को मान लीजिए 4/, एक में रख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू 2, ठीक है जी, और एक में एक्सप्रेशन रखता हूँ 4/1 और एक रख देता हूँ 4/0.5, ठीक है जी। 3 एक्सप्रेशन है मेरे पास। देखिए साइन 2 थीटा के कोई वैल्यू आपको पता है साइन थीटा किस में ऑपरेट करता है, साइन थीटा इज वैल्यू हैविंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है जी। देखिए दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे बोला गया हमें नेवर बी लेस देन 4। लेस देन 4 कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए जैसे इस केस में आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 4, डी वैल्यू देगा आपको 2, और ये लेस देन में आ जाएगा आपके पास, तो दिस विल हैव वैल्यू 8। अब देखिए साइन 0 से 1 के बीच है, तो ये वैल्यू भी आ सकती है, या फिर ये 1 पे साइन 0 is 0, साइन 90 is 1, बट कैन इट बी लेस देन 1, लेस देन 4? नो, बिकॉज साइन की वैल्यू मैक्सिमम तो 1 आ सकती है, 2 तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स इन दैट केस आई कैन राइट दैट इट कैन नेवर हैव वैल्यू लेस देन 4, can never have value less than 4। रीजन इज कि भाई ये जब आपकी ये वैल्यू जो होगी ये ग्रेटर देन 1 होगी, तभी ये लेस देन 4 आएगा, ठीक है जी। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, साइन 0 से 1 के बीच होती है मैक्सिमम वैल्यू। सो आवर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, राइट। सो ओवरऑल हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, बोथ 1 and 2, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। Consider the following statements. If this whole expression is equal to 4, where theta is greater than 0, less than 90 degree, then theta is equal to 60 degree. देखिए चाहे तो हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डाल के 4:4 प्रूव कर देंगे, या फिर हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं किस थीटा की वैल्यू पे ये इसके बराबर आता है। सो देख लीजिए आपके पास जब एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। नाउ दिस इज cos थीटा, आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल कर देगा साइन थीटा यहाँ पे। सो दिस विल बी 2/cos थीटा 2 सीकेंड थीटा इक्वल टू 4। देखिए यहाँ से आपके पास सीकेंड थीटा कितना आ जाएगा 2। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, जब cos थीटा होगा 1/2। सो दैट इज ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देख लेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 cosecant थीटा। नाउ 3 tan थीटा दिस इज 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 5 अपॉन sin थीटा। प्रोडक्ट ले लेंगे sin थीटा cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 अपॉन sin थीटा। सो यहाँ से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। हम सिंगल cos में बनाते हैं इक्वेशन, सो दिस विल बिकम 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा। cos थीटा मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू दिस साइड, सो दिस विल कम 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा। फर्दर दिस विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस ये आ जाएगा -2 cos स्क्वायर थीटा, इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, प्लस 5 cos थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -6 चाहिए आपको, सो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस cos थीटा। हमें पॉजिटिव आई चाहिए तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। 6 cos थीटा माइनस cos थीटा -3 इक्वल टू 0। देखिए -3 इंटू 2 -6 आ रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं ले लूंगा कॉमन 2 cos थीटा, तो आई वुड बी लेफ्ट विथ cos थीटा प्लस 3 -1 कॉमन cos थीटा प्लस 3। यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा cos थीटा प्लस 3 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव मी वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू -3 और एक आ जाएगी 1/2। सो थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्डेड है। cos थीटा 1/2 कब होता है, व्हेन cos इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आपके ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपने तो सिंपली थीटा 60 डिग्री पुट करके चेक कर लेना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कैसे होता है ये, आप सिंपली थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे।